अस्सलाम वालेकुम। फैमिली इज़ अ प्राइमरी वे और सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली जो है वो एक बुनियादी और पहला ज़रिया है लर्निंग का, सीखने सिखाने का। फैमिली से इंसान सीखता है बहुत सारी चीज़ें, कल्चर, नॉर्म्स, तौर तरीके, स्टैंडर्ड्स, सब कुछ। लेकिन जब फैमिली के जो बुनियादी यूनिट्स हैं, माँ बाप, वो ही टूट जाएं, उनके दरमियान दरार आ जाए, तो बच्चों पे क्या असर पड़ता है। मिसाल के तौर पे हमारे कल्चर में हज़ारों चचियाँ, हज़ारों फुप्पियाँ, हज़ारों मुमानियाँ बुरी हैं। मतलब बच्चों को मोस्टली सिखाया जाता है कि बेटा ये पुप्पी बुरी है, बेटा ये चच्ची ने बहुत बुरा किया मेरे साथ, बेटा ये ताई आपकी जिसकी ज़ेरे असर मैं पूरी उम्र रही हूँ और मेरा मेंटल लेवल ख़राब हुआ। तो मतलब आपने बच्चों को क्या फ़ीड किया और बच्चे बड़े होकर क्या बने, इससे क्या सीखा बच्चों ने। उनके जो मेंटल मॉडल थे वो बदल गए, नेगेटिव हो चुके, और उन्होंने फिर वही रिएक्ट किया जिस तरह के उनके माँ बाप थे। तो मेरा सवाल ये, क्या ऐसी माँ के पैर तले जन्नत है जिसने लेट सपोज़ अपने ददियाल वाली साइड को बिल्कुल ज़ीरो से ज़रब दे के, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके पेश किया अपने बच्चों के आगे और ये सिखाया कि ये थे ही बुरे, और बच्चे ने ख़ुद देखने की कोशिश नहीं की। जाहिर सी बात है, बच्चे को फीड ही ये कराया गया। और बड़े होके कुछ बच्चे जब देखते हैं, समझते हैं, तो बहुत कम, रेयर ऐसा होता है कि वो ख़ुद जाके परखते हैं कि यार कौन सही था कौन गलत था, इल्ला माशाल्लाह कि अल्लाह जिसे अक्ल दे दे। बट मोस्टली मेजॉरिटी हमारी कल्चर में ऐसी है कि जिनको नेगेटिव फीड करवाया जाता है कि बेटा तुम्हारे बाप वाली साइड बुरी है, लेकिन हज़ारों मामू अच्छे हैं, हज़ारों खालाएँ अच्छी हैं, सही पाकिस्तान में, लेकिन हज़ारों चचा बुरे हैं, हज़ारों दादियाँ बुरी हैं। मुझे नहीं समझ आता कि क्यों है ऐसा, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ देम। तो जब एक दफ़ा वालदा ने बुराई कर दी अपने शौहर की बच्चे के साथ, तो उसी वक्त सोशलाइजेशन का अमल ख़त्म हो गया और फैमिली टूट गई। बच्चे ने कुछ नहीं सीखा। बच्चा बड़ा होकर वॉलेंट बन सकता है। और फैमिली कब बनती है? जब माँ बाप के दरमियान बॉन्ड मज़बूत हो। जब माँ बाप के दरमियान बॉन्ड टूट जाए तो फैमिली ऑटोमेटिकली टूट जाती है, ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है। तो बच्चे जो हैं, दे आर दी लाइक चिल्ड्रन आर दी मिरर ऑफ देयर पेरेंट्स। वो माँ बाप का अक्स होते हैं, और अगर माँ बाप ही लड़ते रहें पूरी उम्र, ठीक है, तो बच्चे क्या सोशलाइजेशन के अमल पे उतरेंगे, क्या सीखेंगे वो सोसाइटी में आके। हमारी सोसाइटी में क्यों तब्दीली नहीं आ रही, हमारे माशरे में क्यों तब्दीली नहीं आ रही? क्योंकि जिस तरह चैरिटी बिगिंस एट होम, सदक़ात घर से शुरू होते हैं, इसी तरह सोशलाइजेशन, सीखने सिखाने का अमल, तौर तरीके सीखने का अमल घर से ही शुरू होता है। और जब घर में ही फूड डली हुई हो तो फिर सोसाइटी में वॉयलेंट किस्म के मर्द ही निकलेंगे, वॉयलेंट किस्म की लड़कियां ही निकलेंगी, डाइवोर्स रेट बढ़ेगा फिर, और सोसाइटी में फ़साद फैलेगा फिर, मोरल वैल्यूज़ गिर जाएंगी, और भी बहुत किस्म की बुराइयां हमारी सोसाइटी में उजागर इसी वजह से होती हैं कि हम घर से, हमारी तरबियत नहीं हुई भी होती सही तरीके से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो तलाक़ें हैं, वो जब उनकी बैक एंड पे देखा गया है कि इसकी रीज़न, वजह क्या बनी है, तो पता चला कि मतलब लड़के के वालिदैन इन्वॉल्व थे, तो ये तलाक़ अमल में आई है। जब मियाँ बीबी ख़ुद बैठ के सोचते हैं कि बैक एंड पे जब सब कुछ हो चुका होता है, झगड़ा, लड़ाई, कुछ भी उनके दरमियान अगर कोई किसी किस्म की भी रंजिश या किसी किस्म की भी चपकलिश होती है, और जब वो बाद में सोचते हैं, तो वो अल्लाह ताला ने ऐसा बॉन्ड रखा है कि ख़ुद ब खुद रिकनसाइल हो जाता है। लेकिन जब बीच में सास ससुर का इंटरेक्शन होता है, इंटरप्ले होता है, बल्कि बीच में आके जब वो हामिल पर मिल्लुश चलते हैं,
तो वो फिर बात बहुत आगे जाती है और उसकी वजह से डाइवोर्स बढ़ती है। हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स बहुत हाई है, फोर्स मैरिजेस हाई हैं, कारोकारी, ऑनर किलिंग सबसे ज़्यादा हाई है। तो इसकी सबसे बड़ी जो मेन रीज़न है वो यही है कि सोशलाइजेशन हमारी नहीं है, फैमिली हमारी टूटी हुई है। और जब वालिदैन को लड़ता हुआ देख लें तो बच्चे भी पूरी उम्र फिर बहन भाइयों से लड़ते हैं, अलहदा होते हैं, बॉन्ड मजबूत नहीं रहता, जिसकी वजह से इवेंचुअली ये होता है कि हमारी जो घर का निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाता है। तो फैमिली को चाहिए कि वो आपस में जा रहे हैं, उनमें यूनिटी कायम करें, डिसिप्लिन मेंटेन रखें। और माँ बाप को चाहिए कि वो आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें ताकि बच्चे भी आगे यही सीखें। अदरवाइज़ इसका एंड रिज़ल्ट कॉन्सिक्वेंस वी शुड हमें देखना चाहिए कि वी शुड हैव आई ऑन द कॉन्सिक्वेंस। हमें ये देखना चाहिए कि इसका नतीजा क्या है जो भी हम अमल परफॉर्म करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हमारी फैमिली, हमारे माँ बाप पर इसी तरह रहम करे जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में परवरिश की। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। Because choices have consequences.